प्रणाम। आज़ादी, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। सो इंडिया को 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा इंडिपेंडेंस हमारे साथ लाता है कुछ फंडामेंटल राइट्स, और ये फंडामेंटल राइट्स हमें कुछ फ्रीडम देता है, जिनमें से कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 19(1)(a) में आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहता क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहता है कि एक इंडिविजुअल के थॉट्स और एक्सप्रेशन हो सकते हैं जो कि वो एक्सप्रेस कर सकता है अपने माउथ, प्रिंटिंग या राइटिंग में। यानी सिंपली कि आपके अपने इंडिविजुअल थॉट्स हो सकते हैं और आप उसे किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको इसकी फ्रीडम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। पर इस फ्रीडम का ये मतलब नहीं कि आप अपने आइडियोलॉजी को दूसरे के ऊपर इम्पोज करें। यानी कोई भी पर्सन हो, चाहे वो कोई भी पावर में बैठा हुआ कोई भी बंदा हो, बट वो अपने आइडियोलॉजीज़ या अपनी थिंकिंग को दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता, क्योंकि ये दूसरे की फ्रीडम को छीनना होता है। देखिए, हम सारे लोग एक कॉमन कॉज के लिए तो काम कर सकते हैं, बट अपने अपने सबके इंडिविजुअल ओपिनियंस, अपने इंडिविजुअल थॉट्स हो सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर सकते हैं। सो ऐसे ही सिमिलर टाइप के इम्पोजिंग आइडियोलॉजीज जन्म लेती है सूडो फेमिनिज्म। सो सूडो फेमिनिज्म से बात करने से पहले हम बात करते हैं फेमिनिज्म के बारे में। फेमिनिज्म है क्या? सो आज मन की बात में मैं बात करने वाला हूँ फेमिनिज्म और सूडो फेमिनिज्म के बारे में। सो फेमिनिज्म सिंपली मीन्स कि ऑल जेंडर हैव इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी। इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्टिंग वुमेन डाइवर्स एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस विच सिंपली प्रमोट्स द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सो वुमेन एम्पावरमेंट दिखता कैसा है? फेमिनिज्म का असली चेहरा क्या है? जहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कुछ प्लेयर्स हमारे सामने आते हैं या वुमेन प्लेयर्स हमारे सामने आते हैं और कम्पीट करते हैं वर्ल्ड में और अपने कंट्री का नाम रोशन करते हैं। या फिर कुछ सूडो फेमिनिज्म, जैसे लखनऊ का इंसिडेंट हो या फिर जोमेटो वाला इंसिडेंट हो, जिसके बाद फेमिनिज्म के ऊपर उंगली उठाई जाती है। सो सूडो फेमिनिज्म क्या है? सूडो फेमिनिज्म वो है जब जहाँ पर आप एक विक्टिम कार्ड प्ले करके फेमिनिज्म का गलत फ़ायदा उठाते हो और किसी एक जेंडर को गलत साबित करने की कोशिश करते हो। यहाँ पर बात जेंडर की नहीं, यहाँ आइडियोलॉजी की होती है, क्योंकि हर आइडियोलॉजी, चाहे वो फेमिनिस्ट में वुमेन हो या मैन हो, चाहे वो एक फेमिनिस्ट हो या सूडो। सो इसमें बात करते हैं हम लखनऊ वाले इंसिडेंट की, जिसके अंदर उस वुमन ने उस कैब ड्राइवर को बुरी तरह सड़क पे ही पीटा, जिसके अंदर मान सकते हैं कि चलिए एक मेल पर्सन सामने नहीं आया या फिर एक कोई भी बंदा सामने इस वजह से नहीं आया क्योंकि वहाँ पे एक वुमन थी। अगर वो इंटरफेयर करते तो बात किसी और तरफ चली जाती, बट वहाँ पे कोई ना कोई वुमेन भी तो प्रेजेंट हो सकती थी जो इस बात में इंटरफेयर करती या फिर क्वेश्चन करती कि ये आखिर हो क्या रहा है। बात समझने की कोशिश की जा सकती थी और इंसिडेंट को इतना बड़ा नहीं जा सकती थी, क्योंकि किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खेलना, किसी के साथ इस तरीके से करना, बिहेव करना, ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, चाहे वो लॉ के अकॉर्डिंग क्यों ना हो। सो बात यहाँ पर सिंपली ये है कि फेमिनिज्म हमें जो पावर देती है या फिर जिसे भी पावर देती है, वुमेन्स को जो पावर देती है, वो इंटरफेयर होती है, वो उसकी वॉयलेशन या फिर वो डाइल्यूट हो रही है सूडो फेमिनिज्म के वजह से। जहाँ पर ये सिर्फ जिम्मेदारी हमारे बॉयज़ की नहीं या फिर एक मेन की नहीं बनती, जहाँ पर वो इस लॉ को या फिर इस कल्चर को ब्रेक करे या प्रोटेक्ट करे, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है सारे वुमेन्स की। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार बीता है, जहाँ पर सारे भाई लोग कसम खाते हैं अपने बहन की रक्षा की या फिर उनके सुरक्षा की, जिस तरीके से हमारा कल्चर में है। बट यहाँ पर बात आती है रिस्पेक्ट की, कि अगर कोई भी मैन आपके चीज़ों का रिस्पेक्ट करता है तो वुमेन की भी इंडिविजुअली भागीदारी बनती है जहाँ पर वो रिस्पेक्ट करें। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स में भी आपको एग्जांपल बन के आना चाहिए जहाँ पर कोई वुमेन आकर इस बारे में बात करे, क्योंकि ये हक लड़ाई आपके बारे में है, जहाँ पर आपकी हक की लड़ाई किसी से छीनी जा सकती है। हो सकता है ऐसा कोई इंसिडेंट हो जहाँ पर किसी वुमेन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो किसी मैन की या फिर किसी भी सोसाइटी में किसी की भी ज़रूरत हो, बट वो एक सूडो फेमिनिज्म का केस समझकर उसे दरकिनार कर दिया जाए या उसे इग्नोर कर दिया जाए, जिसकी वजह से किसी को सच में इंसाफ मिलना चाहिए वो ना मिले। सो ऐसे इंसिडेंट ना सिर्फ सोसाइटी को हार्म करते हैं बट किसी के हक की लड़ाई को भी छीनते हैं। सो जब भी हम ऐसे इंसिडेंट देखें तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है, उसके खिलाफ बात करना ज़रूरी है। बात से ही बात बनेगी, अगर हम बात करेंगे तभी कोई सल्यूशन भी निकल के आएगा और इसके खिलाफ हम सारे लोग खड़े होंगे। सो हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, जहाँ पर भी ऐसे इंसिडेंट हो तो लोग सामने आए, ऐसे किसी को पिटता ना छोड़ें, क्योंकि आप पब्लिकली लॉ में हैं, आप फ्रीडम में हैं, तो आप अपने आप को सामने तो कम से कम आ सकते हैं, उनसे रोक तो सकते हैं, क्वेश्चन तो उठा सकते हैं कि भाई बात क्या है। तो बात समझने की कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए, ना कि एक सीधे सीधे परसेप्शन बना लेना चाहिए कि अगर वो एक
मैन है तो वो गलत तो होगा ही। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है सारे वुमेन से, अगर आप सूडो फेमिनिज्म का कोई भी केस देखती हैं और आपको लगता है कि हाँ सामने वाले जेंडर जो भी, चाहे मैन है या वुमन है, अगर वो गलत है तो गलत है, तो उसके खिलाफ भी स्टैंड ले। क्योंकि इस तरीके से एक डायलेमा क्रिएट हो जाएगा कि किसी भी ऐसे इंसिडेंट में लोग कोई भी एक्शन लेने से पहले यही सोचेंगे कि सामने वाला बंदा कहीं सूडो फेमिनिज्म तो नहीं कर रहा या विक्टिम का कार्ड तो प्ले नहीं कर रहा। तो ऐसे केसेस को बचाने के लिए हमें इसके हक़ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अपने हक़ की लड़ाई आपको और ज़्यादा मजबूत करनी पड़ेगी, ताकि हमारी सोसाइटी बैलेंस्ड आउट रहे और वुमेन एम्पावरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मिल सके। क्योंकि एक वुमेन से ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं होता, ये दुनिया ही वुमेन चलाती हैं और वुमेन की वजह से ही ये सोसाइटी और अच्छी बेहतर हो सकती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।